Hello, children. I hope so. You all are good. So, today we are going to start a new topic that is the software license. हम लोग ये साइबर एथिक का हमारा लास्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइसेंस. बाकी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए प्रीवियस वीडियोस में. So, software license is a document that provides legally binding guidelines for the user and the distribution of software. तो अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइसेंस की अगर हम बात करें, वैसे भी लाइसेंस क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, किस किस के बीच में हो रहा है कि जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है और जो उसको यूज करेगा, उन दो लोगों के बीच में जो लीगल एक नोटिस है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस. So, a software license is a document that provide legally binding guideline for the use and distribution of software कि जो यूजर उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, उसको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी मतलब ओनर है सॉफ्टवेयर का, वो उसको क्या गाइडलाइंस दे रहा है कि वो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और वो क्या उस सॉफ्टवेयर को किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता. ये सारी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो हमारी कहलाती है सॉफ्टवेयर लाइसेंस. किस तरीके से यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता, मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी चीजों के बेस जो टर्म्स कंडीशंस होंगी उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस. The license also defines the responsibilities of the party entering to the license agreement and may impose restriction on how the software can be used. ठीक है, तो वही वाली बात हम ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंस है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है उन पार्टीज की जो भी एग्रीमेंट में आ रहे हैं. पार्टीज कौन कौन सी हैं? जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है और जो यूजर्स हैं, है ना, जिनको वो सॉफ्टवेयर देगा, कि उनके बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अग्रीमेंट हो रहे हैं, और क्या चीज यूजर कर सकता है और क्या चीज यूजर नहीं कर सकता, वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको हम पूरे इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस. Software licenses typically are either proprietary, free and open source software license. तो यहाँ पे उसको कैटेगराइजेशन किया गया है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो सकता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट में फॉस भी बोलते हैं, FOSS. तो वन बाय वन पढ़ लेते हैं सबके बारे में. सबसे पहला है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस. तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिलोंग्स टू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेसिफिक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये एक ऐसा लाइसेंस है या एक ऐसे सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होता है. इट कैन नॉट बी फ्रीली मॉडिफाइड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सेस. मीन्स आप उनको ऐसे फ्रीली ना तो यूज ही कर पाएंगे, ना उनमें कोई चेंजेस ही कर पाएंगे, और ना ही ऐसा आप कर सकते हैं कि चलिए आपने पैसे देके उसको परचेज कर लिया और फिर आप क्या करें, दूसरों को वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. वो भी पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. इनको हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं हम इनको क्लोज सॉफ्टवेयर? इसलिए कहते हैं हम इनको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्योंकि जो इनका सोर्स कोड होता है, मीन जो इनकी कोडिंग होती है, मीन जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होता है, वो छुपा हुआ होता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है. वो जिसको वो सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हैं या दे रहे होते हैं उसमें कोडिंग नहीं देते, सिर्फ वो आपको यूज करने के लिए देते हैं. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अ लाइसेंस दैट restrict its usage and often require a fee or subscription to be. तो ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, इनमें जो है आपको कभी तो फी देनी पड़ती है या आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इनको यूज करने के लिए. तो इसमें क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है, आपको किसी और को नहीं देना है. ठीक है, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते. तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए, जैसे MS विंडोज हो गया. आपने ऐसा नहीं कि विंडोज आपने परचेज कर ली और आपने क्या किया कि दूसरे को फिर दे दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास जो है वो जेन्यून कॉपी है MS विंडोज की. ऑटो कैड हो गया, नॉर्टन का एंटीवायरस हो गया और एडोब एक्रोबैट हो गया. उसके बाद जो दूसरा तरीका सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस. एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलाउ द सोर्स कोड और डिजाइन टू बी यूज, मॉडिफाइड एंड और शेयर्ड अंडर डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस. ओपन सोर्स लाइसेंस में क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो यूजर है उसके पास कोडिंग भी होती है, सोर्स कोड भी होता है. सोर्स कोड होता है जिसकी वजह से वो
उस कोड में चेंजेस कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको यूज कर सकता है और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर इज मोस्टली अवेलेबल फ्री, दो इट डज नॉट दिस डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी द केस। ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरली फ्री ही होते हैं, लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर आती हैं। Licenses which only permit non-commercial redistribution or modification of the source code for personal use only are generally not considered as open source licenses. ऐसा लाइसेंस जो कि अलाउ करे सिर्फ कि आप उसको नॉन कमर्शियल मीन सिर्फ आप उसको पर्सनल उसके लिए यूज कर पाए, तो उसको उसके सोर्स कोड को पर्सनल यूज के लिए यूज कर पाए, उसमें चेंजेस कर पाए, मॉडिफिकेशन कर पाए, किसी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो ऐसे वाले लाइसेंस को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में और ज्यादा डिटेल में। यहाँ पे हमको सिंपली यही समझना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं जिनमें कि यूजर के पास जो है उसका सोर्स कोड भी है जिसपे वो चेंजेस कर सकता है, जिसको वो किसी के साथ शेयर कर सकता है, जिसको वो यूज कर सकता है और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपने बिजनेस में अपनी नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। Then the next one is the free software license. A free software license is a legal notice that the user have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें जो है यूजर जो चाहे वो कर सकता है, मीन्स वो उसको फ्रीली एक्सेस भी कर सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव भी कर सकता है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल है फ्री सॉफ्टवेयर के लिनक्स हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या है? The open source software movement, which branched from the free software movement of the late 80s, is a movement that allowed the user to create high quality software and allow public access to such software। ठीक है, क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट की जो लेट 80s में स्टार्ट हुई थी, उसका ही एक ब्रांच है। वो क्या करते हैं इसमें कि इसमें एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके बाद पब्लिकली उसको लॉन्च कर देते हैं जिससे कि उसको हर कोई यूज कर पाए। The open source software movement promote the free access and distribution of software or program। open source movement से क्या होता है कि आप फ्रीली एक्सेस कर पाते हो और उस सॉफ्टवेयर को किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। Such software generally gives user the freedom to run the software for any purpose, to use and modify the software and to redistribute copies of the original and modified versions to the other। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में क्या होगा कि यूजर को ये आजादी देता है कि वो सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर को भी किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या जो मॉडिफिकेशन करे हैं उसके बाद भी वो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। The open source movement contribute to the public source community by writing and exchanging programming code for software development। ओपन सोर्स मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि क्या है कि एक मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज बना दी गई हैं जिसमें लोग जो प्रोग्रामिंग वाली फील्ड में होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग कोड्स लिखते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर पाते हैं और इस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो पाता है। तो क्या हो जाता है इसकी वजह से कि अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल भी हो जाता है और उसको पब्लिक भी जो है वो एक्सेस कर पाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं? OSS offer means open source software offer programmers and user more control over software use and its modification such a way that it meets the need of their business। कहने का मतलब ये कि कुछ ने उसको मिलके बनाया, अब उसमें जिसको जिस चीज में चेंजेस करने हैं, जैसा उसको अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करने, वो उसको यूज करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को कर सकता है। तो एक ये फायदा हो गया। Second one is OSS encourages user to read and understand code without the need for much training as it is available to the public। क्योंकि सोर्स कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, कोडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जहां जहां चेंजेस करने बस यूजर वहां वहां चेंजेस कर लेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि उसको पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो इनिशियल स्टेज से नहीं बनाना है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ जहां मॉडिफिकेशन करने होंगे वो उस पार्ट पे काम करेगा और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लेगा।
थर्ड वन इज OSS इज ओपन टू व्यू एंड इट इज पॉसिबल फॉर द यूजर टू फिक्स द बग्स। अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा होगा, क्योंकि सोर्स कोड आपके पास है, तो आप उसको ओपन करके जो है उसमें को करेक्ट भी कर सकते हैं। बग का मतलब है एरर आना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उसमें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? देयर इज नो सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंप्लीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ओपन सोर्स मूवमेंट क्या करती है कि जो पूरी कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं, वो कोड्स लिखते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो मीन्स वहां पे हो क्या रहा है कि कोई एक अकेला इंसान नहीं है जो कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को बना रहे हो। तो यहाँ पे वही एक दिक्कत है कि कोई एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेकेंड वन इज देयर इज एब्सोल्युटली नो एश्योरेंस रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कोई एक इंसान तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। Third one is tracking the status of open source software becomes very difficult as there is a one person responsible for maintaining it. ये बड़ा मुश्किल है कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कंप्लीशन कहाँ तक पहुंचा, उसको कैसे ट्रैक किया जाए, क्योंकि भाई अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलके किसी चीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक इंसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में आ जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में। सो आई होप सो कि इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।